आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मान-सम्मान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ है। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है।
आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें
अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी, वे समाप्त हो जाएंगी।
परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। धन के नीति भी है। बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुंचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे
अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना। तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप, और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वह कर्म है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तुम्हारी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए, तो वह तुम्हें चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तुम उसके बीज बोते हो और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वो तुम्हें रेंगता हुआ मिलता है। मैं तुम्हें एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा जिसका नाम है सुशांत। दो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना, हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं,
यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हों? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो, माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हों। तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना